नमस्कार। मैं आज फिर आप लोगों के बीच डॉक्टर राजीव शेखर। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स जब क्लिनिक पर आते हैं अपने बच्चों को लेकर तो उनकी शिकायत रहती है कि उनके बच्चों को भूख कम लग रही है, बच्चों का वजन कम बढ़ रहा है, बच्चों की लंबाई कम बढ़ रही है। बहुत सारे पेरेंट्स इसी शिकायत को लेकर कंसल्ट करने आते हैं और जब मैं उन बच्चों को देखता हूं तो मुझे बच्चे बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल फुल्ली न्यूट्रिशियस, बिल्कुल ठीक लगते हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनकी ग्रोथ कम है, उनकी हाइट कम है, उनका वेट कम है या वो कम एक्टिव है। पेरेंट्स की सोच पता नहीं क्यों ऐसी होती है। शायद वो अपने बच्चों के दोस्त, अपने रिश्तेदारों के बच्चे, अपने पड़ोसियों के बच्चों को देखकर ये सोचते हैं कि जो पड़ोसी का बच्चा है उसकी लंबाई मेरे बेटे की लंबाई से 1.5 इंच ज़्यादा है, जबकि दोनों बराबर उम्र के हैं। मेरे बच्चे का दोस्त जबकि उसी की क्लास में पढ़ता है लेकिन उसका वेट मेरे बेटे से ज़्यादा है, जो एक बिल्कुल गलत सोच है। हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि 2 बच्चे एक से होंगे या 2 बच्चों की लंबाई, 2 बच्चों की मोटाई, 2 बच्चों का एक्टिवनेस सब बराबर होना चाहिए। हाँ, हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा एक्टिव है, हर समय रोता नहीं रहता, हर समय चिड़चिड़ाता नहीं रहता, वो बच्चा पढ़ने में ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में क्लास में फर्स्ट आए या सेकंड आए, बट बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चे को सब चीजें याद हो रही हैं, बच्चा एक्टिवली सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है। हम इन चीजों को देखें। अगर बच्चे का वजन बच्चे के 2 महीने पहले के वजन से आज ज्यादा है तो बहुत ठीक है, फिर कोई जरूरी नहीं है कि वो बच्चा ज्यादा वेट वाला ही हो। बल्कि मेरा कहना तो यह है कि जिन बच्चों का वेट ज्यादा है, वो ओवरवेट है, उनको हमारे पास आना चाहिए कि मेरे बच्चे का वजन कुछ ज्यादा है, ये वजन ज्यादा क्यों हो रहा है। जहां तक लंबाई की बात है, अगर बड़े होकर आदमी की लंबाई 5 फीट होती है तो भी वो नॉर्मल है, अगर 6 फीट 4 इंच होती है तो भी वो नॉर्मल है। ये नहीं है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कोई एबनॉर्मल हो गए। अगर ऐसा होता तो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और अमिताभ बच्चन के माता पिता तो परेशान हो जाते कि कहाँ बेटे की लंबाई इतनी ज्यादा है और या उन बच्चों की लंबाई बहुत कम है। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, उनका कद भी छोटा था। कद छोटा या लंबा होने से आपके व्यक्तित्व पर, आपके भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी बाकी सब चीजों में ग्रोथ कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। बात करते हैं पेरेंट्स की। पेरेंट्स को वो आते इस बात के लिए हैं कि साहब बच्चे के लिए कोई टॉनिक लिख दीजिए, बच्चे को कोई प्रोटीन का टॉनिक, बच्चों को आयरन का टॉनिक, बच्चों को इसका टॉनिक, उसका टॉनिक। मैं इस बात के पूरी तरह से खिलाफ हूं कि बच्चों को कोई भी आर्टिफिशियल टॉनिक, केमिकल से बनी हुई दवाई बिना बात खिलाई जाए। बच्चों को आप फ्रूट्स खिलाएं फ्रेश, बच्चों को आप 1 कटोरी भर के सब्जी खिलाएं, आप बच्चे को 1 कटोरा भरकर दाल खिलाएं, आप बच्चे को दूध पिलाएं, दही दें, फास्ट फूड कम दें। बाजार की चीजों पे ध्यान बच्चों का कम से कम रहना चाहिए। पेरेंट्स भी बच्चों की जिद पूरी करने के लिए बाजार की चीजें खिलाने में बहुत तैयार रहते हैं, वो सब चीजों का उपयोग कम करें। हां, अगर बच्चे में हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की कमी है, तो बच्चे को आयरन टॉनिक या कोई आयरन सप्लीमेंट या नेचुरल आयरन सप्लीमेंट जैसे सेब है, अनार है, चुकंदर है, केला है, ये सब आयरन रिच फूड हैं, ये सब दिए जा सकते हैं। पर दवाई इन चीजों के लिए देना जब तक कि वो बहुत जरूरी ना हो और डॉक्टर के द्वारा एडवाइज ही ना की गई हो,
मेरे विचार से नहीं देनी चाहिए। एक दवाई जरूर मैं चाहता हूं कि बच्चों को रेगुलर इंटरवल पर दी जानी चाहिए, और वो है बच्चों को डिवॉर्मिन करने के लिए दवाई, मतलब बच्चों को पेट के कीड़ों की दवाई। पेट के कीड़ों की दवाई रेगुलरली 6 मंथ में एक बार जरूर दी जानी चाहिए। बाकी सब दवाइयां बिना डॉक्टर की एडवाइस के, बिना जेन्युइनली जरूरत के, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं बच्चे को टॉनिक दे दूं, मैं बच्चे को टॉनिक दूंगा तो इस बच्चे को ताकत ज्यादा आएगी, इसकी लंबाई बढ़ेगी, या जैसे अखबारों में बहुत निकलते रहते हैं कि लंबाई बढ़ाने का टॉनिक, वजन बढ़ाने का टॉनिक। ये सब चीजें शायद फायदा नहीं करते, नुकसान ज्यादा करते हैं। इन सब चीजों को किसी कीमत पर बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। आपका बच्चा एक्टिव है, आपका बच्चा पढ़ाई में मन लगा रहा है, आपका बच्चा सारे काम कर रहा है, आपका बच्चा पूरी नींद ले रहा है, तो वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चा है। चाहे वो बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले कम वजन वाला हो, दूसरों के बच्चों के मुकाबले कम लंबाई वाला हो, दूसरों के बच्चों के मुकाबले ज्यादा लंबाई वाला हो। आज के लिए बस इतना। अगर आपको मेरी बताई हुई ये जानकारी लगता है कि अच्छी है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उससे, और बराबर में लगी हुई बेल को दबाएं, जिससे आगे भी रेगुलर हम आपको विभिन्न बीमारियों से संबंधित अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे।